सभी बच्चों को जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को हम डोनेट करते हैं जीपी से। ठीक है, जीपी हमारी होती क्या है। ए होता है पहला पद, फिर हम इसके आगे निकालते चले जाते हैं ए आर की पावर 1 कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 डॉट, और हमारा आखिरी टर्म होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब आपको तो पता है इसे कहते हैं प्रथम पद, ऐसे कहते हैं अंतिम पद। और आर हमारा होता है सार्वनुपात। ठीक है, आर हमारा होता है सार्वनुपात। सार्वनुपात निकालने का सूत्र हमारा होता है आर बराबर होता है टी एन-1। मैंने एपी में बताया था ये जो टी एन होता है हमारा टर्म निकालने की संख्या होती है। ठीक है, टी एन का मतलब होता है पहला वाला, उसके आगे वाला पद एन माइनस होता है उससे पहले वाला पद। तो जैसे हम दूसरा पद ले लेते हैं तो दूसरे पद से पहले वाला पद कौन सा है, ए आर हो गया। अब आर से आर कैंसिल और ए से ए कैंसिल, हमारा आ गया आर। तो ये होता है हमारा टर्म, ये होता है हमारा सार्वनुपात निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए हमारा सार्वनुपात निकल आया। अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमको कोई टर्म निकालना है, ठीक है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा इसमें होता है, नोट कर लीजिएगा, टी एन बराबर होता है एल के, और एल हमारा क्या होता है ए आर की पावर n-1। ये होता है हमारा टर्म निकालने का फॉर्मूला। अंतिम पद से हम टर्म निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यदि हमारा आखिरी का पद दिया है, बच्चों अब देखेंगे लास्ट टर्म से हम कोई पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपका आखिरी पद से आपकी श्रेणी दी हुई है। मान लीजिए आपकी श्रेणी दे दी है ए आर की पावर n-1 कॉमा ए आर की पावर n-2 कॉमा ए आर की पावर n-3 कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे आपकी श्रेणी दे दी है। तो इसमें आप देख रहे हो कि आर की पावर में एक एक कम हो रहा है, बाकी ए तो सेम है ना। तो इसका मतलब आपको देखना है, अगर आखिरी पद से अगर कोई पद ज्ञात करना हो तो आपका सबसे सीधा फॉर्मूला होता है टी एन डैश बराबर, आखिरी पद को हम क्या कहते हैं इसको एल, तो एल अपॉन आपका हो जाएगा आर की पावर n-1। मतलब एल तो आखिरी पद है, उसमें से अगर हमको तीसरा पद मान लीजिए ज्ञात करना है, ये तीसरा पद है, तो हम यहाँ पे आखिरी पद लिखेंगे n-1, और r की पावर में हम क्या लिख देंगे तीसरे पद में 3-1। तो ये आपका बन जाएगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो r की पावर में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए आर की पावर n-3। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो नीचे होता है ना, इसमें हम लोग 1 माइनस कर देते हैं तो आर का स्क्वायर ऊपर। तीसरे पद में देखो यहाँ पे 3 है, दूसरे पद में 2 है, और ये पहले पद में 1 है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले आखिरी से 9वां पद कौन सा होगा, तो 9वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आप ये याद रखिएगा ए आर की पावर n-9 भी आप कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या लग रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा पद पूछा है तो 3 है, दूसरा पद पूछा है तो 2 है, पहला पद पूछा है तो 1 है। अब यहाँ से आपको पूछ लेगा चौथा पद, तो ए आर की पावर n-4 हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद भी कर सकते हो, और अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको ऐड कैसे करते हैं। जीपी को ऐड करने का फार्मूला क्या होता है। जीपी को ऐड करने का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है एस, एस से हम डोनेट करते हैं। यदि कोई हमारी संख्या दी हुई है, हमको इसको क्या जाता है, नंबर हमारा दिया हुआ है और हमें उसको जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा, ये तब लगता है जब हमारा आर का मान जो है वो 1 से छोटा होगा, तब हमारा ये लगेगा। और आर निकालना मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए
आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। ये हमारा तब फार्मूला लगता है जब r का मान 1 से बड़ा होता है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे दो फार्मूले होते हैं Sn निकालने के। Sn मतलब इनका प्लस प्लस यहाँ पे लग जाता है, जिससे हम निकाल सकते हैं। यदि आपका आखिरी पद दिया हुआ है और फिर आपको निकालना है तो Sn निकालने का फार्मूला होता है तब के टाइम में, तो हम इसको कहते हैं 1 माइनस एल आर, यहाँ पे ए होता है, ठीक है। ये हो गया और 1 माइनस आर, ठीक है। यह हम फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारा r का मान 1 से छोटा होता है और जब हमारा अंतिम पद दिया हो, लास्ट टर्म, ठीक है, जब हमारा ये दिया हो। और दूसरा होता है इसी में एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। जब हमारा r का मान 1 से बड़ा होता है तब इसे लगाते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। देखिए हमारा इनफाइनाइट अगर कोई जीपी दी हुई है, उसका अगर हमारा पूछता है एसएन क्या होगा, जैसे हमारा मान लीजिए कोई जीपी दी हुई है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 दी हुई है। अब इसका पूछे एसएन, एसएन क्या होगा हमारा, तो एसएन निकालने का हमारा फॉर्मूला इसका होता है 1 ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये होता है हमारा एसएन निकालने का फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है हमारा एसएन निकालने का फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं, यदि हमारे पास जी ए जीपी दिया हुआ है और इसे निकालना है तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, जो एसएन होता है वो हमारा होता है ए अपॉन आर 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये हमारा होता है फॉर्मूला यदि एजीपी दी हुई। एजीपी हमारी कैसे देते हैं देखिए, मान लीजिए ए दिया हुआ है प्लस ए प्लस डी इंटू हमारे यहाँ पे आर दिया है, ठीक है। ऐसे हमारा देते चला जाता है, ये होता है हमारा एजीपी। तो उसको हम ऐसे नोट डाउन करते हैं, लिख लीजिए। अब हमारा होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालें, मान लीजिए आपके पास कोई गुणोत्तर माध्य दिया है G1 G2 G3 डॉट 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 Gn तक, तो इसका गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालेंगे। इसका गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है Gn बराबर ए बी की पावर, ठीक है, n/2। ये होता है हमारा गुणोत्तर माध्य निकालने का फार्मूला। यदि मान लीजिए ये पदों को ए और बी के बीच में रख दिया गया हो, तब गुणोत्तर माध्य निकालने का हमारा फार्मूला क्या होगा। तब हमारा गुणोत्तर माध्य निकालने का फार्मूला होता है ए बी अपॉन ए की पावर आर अपॉन n माइनस वन। ये होता है तब हमारा फार्मूला, यदि ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य पद रख दिए जाए। एक फार्मूला होता है, जैसे आपका ये दे दिया x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स डॉट डॉट डॉट, आपका इसका पद याद कर, आप x अपॉन 9 ब्रैकेट में 10 अपॉन 9 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस वन माइनस n। ये होता है हमारा फार्मूला, इसको नोट करने का, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त हुई। जो ना समझ में आया हो उसे कमेंट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद।